सिंध समेत पाकिस्तान भर में आम का सीजन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के सिंधड़ी और चौसा वो आम है जो मुल्क समेत दुनिया भर में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दुनिया में आम की काश्त में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जहां माल्टों के बाद सबसे बड़ी पैदावार आम की है और इससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। लेकिन अब वो मायूस नजर आते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से मौसमी शिद्दत और कीड़े लगने की वजह से आम के काश्तकारों को माली मुश्किलात का सामना है। बहुत नुकसान है आम के फसल से गर्मी की वजह से, क्योंकि एक तो पेड़ों में पक जाती हैं आम, तो उसमें नुकसान बहुत होता है, कीड़े वगैरह बहुत लग जाते हैं उसमें, और पानी की वजह से भी बहुत नुकसान आता है। पानी नहीं मिलता है ना पेड़ों को, तो गर्मी उसकी ज़मीन है वो भाप निकलते हैं, उसकी वजह से बहुत आम पक जाते हैं, तो नुकसान होता है ठेकेदारों को। आम तो लगते नहीं है, पहले हम इसकी ख़रीदारी कर लेते हैं पेड़ों की, तो इसी वजह से माल ना आने की सूरत में हमारे को बहुत नुकसान होता है आम का। इसी वजह से फिर हम उधर जाते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं उसके पास जाते हैं, तो कुछ कम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में 18 लाख मीट्रिक टन आम की काश्त होती है, जिसमें सूबा सिंध 35% पैदावार करता है। रवां साल फरवरी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने आम की फसल को मुतासिर किया है। बताया जा रहा है गुज़िश्ता साल 1 लाख मीट्रिक टन आम बरामद हुए थे, लेकिन इस मरतबा वो मयार ना होने से बरामदात ना हो पाएंगी। मैंगो का जो फ्लावरिंग हुई थी वो उसमें जो वेरिएशन आई थी टेम्परेचर में, उसमें मैंगो जो है ना वो उसकी साइज और उसके बाद उसकी जो फ्रूट की साइज कम हो गई है। तो सिंध में जो मैंगो प्रोड्यूस होता है ओवरऑल पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्टअप करता है। इसका मेन मकसद ये है कि आपका तकरीबन अगले साल 18 लाख मीट्रिक टन जो मैंगो हुआ था, उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है मैंगो हमारा एक्सपोर्ट हुआ था। अभी ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो 15 लाख मीट्रिक टन भी हो रहा है पाकिस्तान में, और सिंध के हवाले से उसका बहुत बड़ा सिंध में नुकसान पड़ा है कि हम अभी जो मैंगो एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के हवाले से वो 1 लाख मीट्रिक टन से भी कम होगा। देखिए, हम कोई तकरीबन पिछले साल कोई 1.25 लाख टन के ऊपर हमने एक्सपोर्ट की थी, और मेरे ख्याल में कोई $95 मिलियन के करीब हमारी मईशत ने उसके एक्सपोर्ट से ही कमाया था। जाहिर सी बात है कि जब उसकी क्वांटिटी असर करती है या क्वालिटी असर करती है, तो उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, कम या ज़्यादा। अब ये डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट कितना किया है। इस साल लग कुछ ये रहा है कि पंजाब में बागात के ऊपर बहुत सख्त अटैक हुआ है, वहाँ पे क्रॉप ठीक ठाक किस्म की इम्पैक्ट हुई है, तो हमारे इस साल एक्सपोर्ट के ऊपर उसका असर जो है ना ज़रूर पड़ेगा, आम की जो एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान का आम यूएई और ईरान समेत यूरोप के कुछ ममालिक में बरामद किया जाता है। पाकिस्तान में काश्तकार आम की कुल पैदावार का सिर्फ 6 से 7% बरामद कर पाते हैं। महमूद नवाज के मुताबिक अगर आम की प्रोडक्शन ही खराब होती है तो यकीनन उसके फिर असरात भी होते हैं। पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबॉरेटरीज की कमी और दीगर सर्विसेज आलमी मयार के मुताबिक ना होने से आम को उन ममालिक तक नहीं पहुंचा पाते जहां से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कि हम इस वक्त अपने 17 लाख टन की हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें से 1.25 लाख एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि 6-7% से ज़्यादा का है नहीं। उसमें अगर तो थोड़ी प्रोडक्शन ख़राब होती है और अगर थोड़ी क्वालिटी उसकी ख़राब होती है तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए, आपके फ्रूट 20 से 30% इम्पैक्ट कर जाए, तो जाहिर सी बात है आपके एक्सपोर्ट के ऊपर उसके बहुत असरात नज़र आएंगे। एक्चुअल हमारे पास क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी बनी हुई है, और सिंध के हवाले से क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी बनी हुई है। लेकिन मसला ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट एडाप्टेशन पे नहीं गए हैं। और जो दूसरे ममालिक हैं जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडिया है, ब्राज़ील है, तो वो क्लाइमेट को मिटिगेट कर रहे हैं। इसी हवाले से जब हम मिटिगेट नहीं करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरे ममालिक है हमारे मैंगो को कैप्चर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट। ज़राई माहिरीन इस ख्याल के हैं कि पाकिस्तान को अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। आलमी मयार के टेम्परेचर पर आम को बाहर भेजना होगा, तभी हम आलमी मार्केट से ज्यादा मुनाफा हासिल कर पाएंगे।